पाकिस्तान ने अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान की संसद में वहां के रक्षा मंत्री ने खुलकर कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान ने जंग के लिए खुद को अमेरिका को किराए पर दे दिया था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की एक वीडियो सुनवानी है और उसके बाद जो है वो हमने कन्वर्सेशन का आगाज करना है। 2-3 और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने। उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया। हमें अक्ल फिर भी ना आई। जी तारक साहब, मेड इन अमेरिका जहाज लेना था। मतलब मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10% ख्वाजा साहब से। अब इसके टुकड़े करते हैं कि ये क्या था। मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूं कि जिहाद तो देखें, आप जिहाद तब करते या इस्लाम के पीछे तब जाते, या अगर आप इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते या उसको सलाहियत रखते समझने की। मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें जी। पाकिस्तान को समझना बहुत मुश्किल है और उसका मूल कारण यह है कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नहीं समझते और फिर डिफेंड करते हैं। जबकि देखिए, बात यह है कि इंसान का दिल तो जानता है ना उसने सही करा गलत का। इन योर हार्ट यू नो। हाँ, आप जाके उसको डिफेंड कितना भी करें वो ठीक है, और आप उसको एक मुहिबुल वतनी का जामा पहना दें, एक पेट्रियोटिज्म का, आप देशभक्ति का उसको जामा पहना के आप अपना चूरन बेचें, वो अलग चीज है। लेकिन आपका दिल जानता है। उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरक नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है ताईद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूं कि जिहाद तो देखें, आप जिहाद तब करते या इस्लाम के पीछे तब जाते या अगर आप इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते या उसको सलाहियत रखते समझने की। आपने बिल्कुल, मैं 2 चीजें कहूंगा, आपने डॉलरों के लिए और 2 डिक्टेटर्स ने मेड इन अमेरिका जहाज लड़के सपोर्ट हासिल की अमेरिका की, ताकि रजीम चेंज ना हो, जो कि अमेरिका मशहूर था रजीम चेंज करने में, और CIA माजी के अंदर करती रही है कंट्रीज के अंदर। इसमें कोई शक नहीं, मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10%। लेकिन यहाँ पे 2-4 चीजें हैं। ख्वाजा साहब कंट्रोवर्शियल स्पीचेस देने पे माहिर हैं, वो देते रहे हैं। शायद उसमें 2 सिग्नल जाते हैं, या तो फिर नून लीग अपना मोल लुआ दे रहे स्पीचा दे के, नंबर 1, और दूसरा या फिर उनको शौक है कि ही शुड बी इन द न्यूज एट द सेम टाइम। लेकिन चीमा साहब, दोनों चीजें लेजिट हैं। अगर करते हैं तो वो ठीक है, सियासत का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक जो आवाज उठाई है बिल्कुल सही उठाई है कि हमने कंट्री अपना तबाह कर दिया है। इन जो पठान भाईजान है, मौलाना मुत्तकी इस वक्त जो सबसे बड़े फ्रेंचाइजी हैं भारत के, उनके साथ हमने बड़ी गलतियां की हैं। हमने अपना कंट्री तबाह किया है। अमेरिका ने $140 बिलियन तबाह किया है और उसके बाद 7.8 बिलियन का असला छोड़ के चले गए हैं, जिसकी कीमतें आपकी नस्लें अदा करेंगी, आज भी कर रही है। थर्मल गन्स जो दे रहे हैं, जो हमारे भारतीय भाईजान जाकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, दुख वाली बात है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान की संसद में एक बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर खुलकर बात की और संकेत दिया कि किसी भी बड़ी ताकत पर अत्यधिक निर्भरता लंबे समय में देश के हित में नहीं होती। यह बयान उस समय आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को लेकर दिए गए पुराने बयानों और नीतियों पर चर्चा फिर से तेज हो गई। कुछ समय पहले अमेरिका और पाकिस्तान के बीच व्यापार, टैरिफ और रणनीतिक सहयोग को लेकर कई दावे किए गए थे, जिनमें पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया गया। लेकिन संसद में दिए गए ताजा वक्तव्य में यह सवाल उठाया गया कि क्या वैश्विक राजनीति में बड़े देशों का साथ वास्तव में बराबरी के आधार पर होता है या फिर परिस्थितियों के अनुसार रिश्ते बदलते रहते हैं। अफगानिस्तान से जुड़े पिछले घटनाक्रमों का उदाहरण देते हुए यह भी कहा गया कि इतिहास गवाह है, जब तक हित पूरे होते हैं तब तक दोस्ती रहती है और उसके बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। यह चर्चा केवल किसी एक व्यक्ति या सरकार पर टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक व्यापक संदेश था कि हर देश को अपनी विदेश नीति बनाते समय आत्मनिर्भर सोच और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयान और वास्तविक कूटनीतिक व्यवहार के बीच फर्क को समझना जरूरी है और यही बात संसद में रेखांकित की गई। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान की रणनीति किस दिशा में जाती है और क्षेत्रीय संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको लगता है कि बदलती वैश्विक राजनीति में छोटे देशों को नई रणनीति अपनानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर साझा करें
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही विश्लेषणात्मक वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहें।